क्रियात्मक समूह। यहाँ पे है विषम परमाणु। क्या है? विषम परमाणु। इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको बोलते हैं हेलोजन। क्या बोलते हैं? या हेलो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेलो बोल सकते हैं इसको। अब बोलेंगे यहाँ पे इसको क्लोरीन को क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? और ब्रोमीन को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। और आयोडीन को आयोडो। अगर आपको पूछा जाए क्लोरो कौन सा प्रक्रियात्मक समूह से है तो आप बोलिएगा हेलो। क्या बोलेगा? हेलो या हेलोजन। अगर पूछा जाएगा ब्रोमो कौन से है तो हेलो, आयोडो कौन से है तो हेलो। अब देखिए क्लोरीन का Cl सिंगल बॉन्ड, यह लाइन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल को बॉन्ड का मतलब देखिए प्रक्रियात्मक समूह का मतलब आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रक्रियात्मक समूह जो है एगो हाइड्रोजन को हटाएगा, चाहे दो हाइड्रोजन को हटाएगा और उसका स्थान लेगा। समझे? तो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। हाँ। और यह भी क्या बना रहा है? सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब है कि इसका क्षमता है एक हाइड्रोजन को हटा के उसके स्थान पर आ जाएगा। समझे? और ब्रोमीन का क्षमता कितना है ब्रोमो का? यह भी एक हाइड्रोजन को हटा सकता है और आयोडो भी एक हाइड्रोजन को हटा सकता है। यह बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड है, साझेदारी करने का क्षमता है। सिंगल लाइन है, इसका मतलब यह सिंगल साझेदारी करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन का। एगो का कितना का? एगो का। एगो का अगर भरपाई करेगा तो एक हाइड्रोजन को हटाएगा। समझे? तो अब इसके बारे में आप जान लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह जो है हेलो से है। कौन प्रक्रियात्मक समूह से है? हेलो से, जिसका नाम जो है हम लोग जब IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमो पढ़ेंगे और आयोडो पढ़ेंगे। यही तीनों हेलो का जो प्रक्रियात्मक समूह है पहले लगता है। किधर लगता है? कोई पहले लगेगा, कोई बाद लगेगा। समझे? तो वही यह जो है पहले लगेगा। किधर लगेगा? पहले। जो पहले लगता है उसको बोलते हैं पूर्व लग्न। क्या बोलते हैं? पूर्व लग्न। अगर आप नाम लिखिएगा कोई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तो उससे पहले लगेगा। क्या लगेगा? पहले। यह तीनों, उसके बाद ये सारा जो है बाद में लगेगा। किधर लगेगा? बाद में। नाम के साथ जब आप जोड़िएगा इसका नाम को तो सिर्फ ये जो हेलो है इसका नाम को पहले जोड़िएगा और इस सब का नाम को किधर जोड़िएगा? बाद में। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। क्या आता है? यह सारा ऑक्सीजन से ही है। किससे है? ऑक्सीजन से। देख रहे हैं ना, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O, इसमें भी O। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है एल्कोहल। क्या आता है? एल्कोहल, जिसका सूत्र होता है OH। क्या होता है? और सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? एक हाइड्रोजन को हटा सकता है। कितना? एक हाइड्रोजन को हटा सकता है। OH। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? OH। और इसका क्षमता कितना हाइड्रोजन को हटाने का है? एक हाइड्रोजन को। अब देखिए एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। प्रक्रियात्मक समूह का दूसरा नाम है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का सूत्र होता है C सिंगल बॉन्ड के साथ में H और डबल बॉन्ड के साथ में O। समझे? तो अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब यह हुआ कि कहीं पे फोटो ऐसा रहेगा कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी होना चाहिए। एगो, कम से कम एगो हाइड्रोजन होना चाहिए। और उसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में क्या रहेगा? ऑक्सीजन। क्या रहेगा? ऑक्सीजन। तब इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में O है, यानी कि अगर O अकेला आएगा तो कितना हाइड्रोजन को हटाएगा? दो हाइड्रोजन को। कितना को? दो हाइड्रोजन को हटा देगा। अब देखिए वैसे भी आप देख सकते हैं एगो कार्बन है तो इसमें जो है इधर एक कार्बन से साझेदारी करेगा। करेगा ना? और इसमें 3 हाइड्रोजन रहेगा ना? रहेगा ना? 3 में से 2 के जगह पे तो ऑक्सीजन आ गया, एगो बच गया। समझे? तो एगो हाइड्रोजन बच गया और एगो 2 की जगह कौन आ गया? ऑक्सीजन। 4 को पूरा हो रहा है ना? तो आप देख रहे हैं प्रक्रियात्मक समूह इस तरह से लगता है कि उसका संयोजकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है कीटोन। क्या आता है? कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है ऐसे C डबल, दोनों साइड सिंगल बॉन्ड और एक साइड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि नीचे रहेगा, ऊपर भी रह सकता है। समझे? ऊपर भी रह सकता है। अब देखिए इसमें बहुत आदमी को कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ा है, इसमें भी। अंतर कैसे पता करेंगे? समझ रहे हैं? अंतर ऐसे पता करेंगे कि ई ऑक्सीजन जो रहेगा कार्बन के साथ में तो दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड। यानी कि यह जो है ऑक्सीजन जो है बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में।
और ई जब भी रहेगा साइड में रहेगा, कहाँ रहेगा? क्योंकि इसको एक हाइड्रोजन भी चाहिए, एक हाइड्रोजन भी चाहिए। अगर कार्बन में सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? कीटोन। और अगर कार्बन में ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अच्छा समझिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है। कार्बन में अगर सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे? कीटोन। और कार्बन में अगर ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है तब एल्डिहाइड। अब देखिए अगला आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें क्या होता है देखिए, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन रहेगा, कौन रहेगा? ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जब भी रहेगा तो डबल बॉन्ड में, कौन बॉन्ड में? डबल बॉन्ड में। क्यों? पूछिए क्यों? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है ना, समझे, इसीलिए। अब देखिए ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड में आएगा और बगल में कौन आएगा? OH। कौन आएगा? OH। C के साथ में अगर ऑक्सीजन भी है और OH भी है तो यह क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होगा? कार्बोक्सिलिक। जैसे जिसको कि सूत्र में जब लिखा जाएगा तो COOH पढ़े, अम्ल का नाम कौन में पढ़े? COOH रहता है। ऐसे नहीं होता, कोई कोई चीज का COOH ऐसे रहता है ना। तो इसी आया, एगो O आया, फिर OH आया, यही COOH है, समझे। अब देखिए उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा अच्छा से। प्रक्रियात्मक समूह पहचाने। क्या है? प्रक्रियात्मक समूह पहचाने। यहाँ पे हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन कार्बन। क्या है? और एक बात जान लीजिए, प्रक्रियात्मक समूह जब भी होगा लगभग में सिंगल बॉन्ड के साथ में रहेगा। किसमें? तो इसमें जो है आपको एल्कीन और एल्काइन का कोई खोज नहीं होगा, समझे। खोज किसका होगा? सिर्फ एल्केन का। किसका होगा? एल्केन का। जब भी रहेगा, मान लीजिए डबल बॉन्ड के साथ में है, लेकिन आपको तो पहले पढ़ा चुके हैं ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तब ना एल्कीन होगा, एल्काइन होगा। इसमें प्रक्रियात्मक समूह वाला जितना भी होगा इसमें डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन है एल्केन में, तो हाइड्रोजन चाहिए उसको कितना? 3 दूना 6, 6 2 8। कितना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 गो है, एगो यहाँ होता 8 गो। इसको भगा के कौन आ गया? क्लोरीन। कौन आ गया? क्लोरीन। यही प्रक्रियात्मक समूह आ गया हाइड्रोजन की जगह पे। तो यहाँ पे अगर पूछेंगे हम कि प्रक्रियात्मक समूह क्या है तो क्या बोलिएगा आप? हेलो। क्या बोलिएगा? हाँ Cl है। क्लोरीन यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह है। क्या है? क्लोरीन यहाँ पे क्या है? प्रक्रियात्मक समूह है। और यह कौन प्रक्रियात्मक समूह है? हेलो। कौन है? हेलो। अब देखिए यहाँ पे अगर बोलेंगे, यहाँ पे देखिए इस उदाहरण में क्या जुटा हुआ है? OH। क्या जुटा हुआ है? OH जुटा हुआ है। ये OH का भी क्षमता एक हाइड्रोजन को हटाने का है ना, तो एगो हाइड्रोजन इसमें कम हो जाएगा। आपका फार्मूला के अनुसार CnH2n+2 कीजिएगा तो एगो हाइड्रोजन क्या होगा? कम। और उसके जगह पे कौन आया? OH। क्या आया? OH। तो OH आया तो यह क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। हम बोलेंगे यहाँ पे कौन प्रक्रिया समूह है तो क्या बोलिएगा आप? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। इसका नाम इसके कारण यह क्या हो गया? एल्कोहल। अब देखिए अगर बोलेंगे आपको इस उदाहरण में देखिए, इस उदाहरण में देखिए कार्बन 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 है, कार्बन के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और कार्बन के साथ में ई देखिए सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी है ना। तो कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन भी रहे डबल बॉन्ड में और एक हाइड्रोजन भी रहे तो उसको क्या बोलेंगे? बोलिए क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। समझे। तो यह कौन सा प्रक्रियात्मक समूह हुआ? एल्डिहाइड। अब देखिए इस उदाहरण में यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये सब हाइड्रोजन वाला तो सामान्य बात है जो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हमारा नजर जाएगा इस पर। कहाँ जाएगा? इस पर। कार्बन के साथ में नया चीज कौन जुड़ा हुआ है प्रक्रियात्मक समूह से? ऑक्सीजन। और कार्बन के साथ में कोई हाइड्रोजन है? जिस कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अकेले है कि हाइड्रोजन भी है? अकेले। जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन अकेले जुड़ा होता है जिसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? कीटोन। क्या पढ़ते हैं? कीटोन। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? कीटोन। कीटोन। क्या पढ़ेंगे? कीटोन। कार्बन के साथ में यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो एल्डिहाइड। कार्बन के साथ में सिर्फ ऑक्सीजन है तो कीटोन। समझे। कार्बन के साथ में देखिए सिर्फ ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन है इसमें कहीं पे नहीं, तो इसको कीटोन बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखिए लास्ट, कार्बन कार्बन कार्बन,
कार्बन के साथ में यहाँ तक तो सामान्य बात है, हाइड्रोजन वाला है ना, अलग दिख रहा है यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह को दिख रहा है। यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? और उसी कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? OH। क्या जुड़ा हुआ है? OH। जब कार्बन में ऑक्सीजन भी हो, OH भी हो, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे क्या प्रक्रियात्मक समूह लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखिए, आप समझे इसको, विषम परमाणु में जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, प्रक्रियात्मक समूह में इसका नाम होगा हेलो। क्या नाम होगा? हेलो। और इसको जो है हम लोग सूत्र में लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लोरो, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब देखिए, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड, ब्रोमीन भी सिंगल बॉन्ड, आयोडीन भी सिंगल बॉन्ड। यानी क्लोरीन जब भी कहीं जुटेगा तो एगो हाइड्रोजन हटाएगा, ब्रोमीन जुटेगा तो एगो हाइड्रोजन हटाएगा, और आयोडीन जुटेगा तो एगो हाइड्रोजन जुटाएगा। देखिए, सब एगो ही हाइड्रोजन को हटाता है, सबका क्षमता एक ही होता है। सिर्फ ऑक्सीजन का क्षमता कितना होता है? 2। ऑक्सीजन जहां पे बैठेगा डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 गो हाइड्रोजन को हटा देगा। समझे? 2 गो हाइड्रोजन के बदला में अकेले ऑक्सीजन आएगा। तो अब देखिए, अल्कोहल का क्या हो जाता है? OH। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड के साथ OH। एल्डिहाइड का क्या होता है? C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O। इसको आप याद रखिएगा सूत्र को। कीटोन का क्या होता है? C और डबल बॉन्ड के साथ में O। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का C, डबल बॉन्ड में O और OH। अब देखिए, कहीं पे आपको सूत्र मिले तो आप जहां क्या बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह है उस पे नजर दीजिएगा। प्रक्रियात्मक समूह में क्या है? Cl। क्या है? Cl। तो Cl है, इसका मतलब है यह क्लोरो है। क्या है? क्लोरो है। ये हेलो से है। कहां से है? हेलो से, प्रक्रियात्मक समूह से है। आप बोलेंगे आपको इसमें खोजिए कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, तो यहाँ पे OH है। क्या है? OH। तो ये क्या है? अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। अगर बोलेंगे इस सूत्र में संरचना में आप खोजिए प्रक्रियात्मक समूह, तो C के साथ में O भी है और C के साथ में H भी है। इसको क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड प्रक्रियात्मक समूह से है। अब देखिए, यहाँ पर कार्बन के साथ में जो है प्रक्रियात्मक समूह में से अकेले ऑक्सीजन है। कौन अकेले? ऑक्सीजन। और उस कार्बन में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो जब अकेले ऑक्सीजन रहे कार्बन के साथ में, इसको पढ़ेंगे कीटोन। क्या पढ़ेंगे? कीटोन। और यहाँ पर देखिए, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी है, O भी है और OH भी है, तब इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आप जो है अब प्रक्रियात्मक समूह पहचान जाइएगा, किसमें क्या है, किसमें अल्कोहल है, किसमें एल्डिहाइड है, किसमें कीटोन है, किसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, किसमें हेलो है। पहचान जाइएगा ना? यस। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि जब क्लोरीन रहे तो क्लोरो लगाना है, अल्कोहल रहे तो ऑल लगाना, ऑल जोड़ना है, कौन पहले लगाना है, कौन बाद में लगाना है। तब आप सीखिएगा IUPAC नेम लिखने के लिए। अभी तक में आप इतना समझ गया? प्रक्रियात्मक समूह इसको याद कर लीजिएगा, इसका जो है ये सूत्र याद कर लीजिएगा। और उसके बाद आप समझ तो गए ही होंगे कि अगर संरचना बना रहे तो हम देख के कैसे पता करें अल्कोहल है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है। समझे? इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है, दोनों लगभग समान लगता है लेकिन अंतर होता है। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। कार्बन के साथ में सिर्फ ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा? कीटोन। समझे? कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है और OH आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक। समझे इसको?